छाया नगर पहाड़ों की छाया में बसा हुआ एक पुराना गांव हमेशा से एक रहस्यमय जगह मानी जाती थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग अक्सर पुरानी हवेली की कहानियां सुनाते थे जो सालों से सुनसान पड़ी थी। हवेली की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी और रात के वक्त वहां से अजीब सी आहटें आती। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में कोई आत्मा रहती है तो कुछ लोगों का मानना था कि वहां पर कोई एक गहरा राज छुपा हुआ है। गांव में रहने वाला एक युवक मोहन, उसे बचपन से ही इस हवेली के रहस्य को जानने का बहुत शौक था। एक रात वह कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हवेली में घुसने का उसने फैसला किया। टूटी हुई खिड़की से वो हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल धूल से भरा हुआ था। हर तरफ जाले लगे हुए थे और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और हवेली के सबसे ऊपरी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुल गया। मोहन और उसके दोस्त डर के मारे सहम गए। मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक शादी का मंडप सजा हुआ था। मंडप के नीचे एक लाल शादी का जोड़ा रखा हुआ था। जैसे ही मोहन ने शादी के जोड़े को छूने की कोशिश की, हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दिए की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक उन्हें चीखें सुनाई देने लगी। मोहन और उसके दोस्त अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। अचानक मोहन को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। एक ठंडा और सख्त स्पर्श उसे जकड़ने लगा। मोहन की चीख निकलने से पहले ही मोहन बेहोश हो गया। सुबह मोहन अस्पताल में उठा। उसके हाथ पर 3 लंबे खुरदुरे निशान बने हुए थे। उसके दोस्तों का भी यही हाल था। गांव में ये निशान चर्चा का विषय बन गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये निशान हवेली की डरावनी दुल्हन के नाखूनों के निशान है। डर का साया गांव पर छा रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी होने वाली थी। दूल्हा गांव का ही एक पढ़ा लिखा लड़का राहुल था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। राहुल को भी बचपन से हवेली के रहस्य में दिलचस्पी थी। शादी के एक दिन पहले ही वो कुछ दोस्तों के साथ हवेली के पास गया। हवेली के बंद दरवाजे को देखते हुए राहुल ने कहा, कहते हैं इस हवेली में भूत रहता है, चलो थोड़ी सी शरारत कर लेते हैं। राहुल ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। जवाब में सिर्फ उसे सन्नाटा मिला। मजाक मजाक में राहुल ने कहा, अरे डरावनी दुल्हन, बाहर आओ ना, शादी करनी है क्या? उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही हवेली के अंदर से हल्की सी हंसी गूंज उठी। हंसी धीमी थी पर सिरहन पैदा करने वाली थी। राहुल और उसके दोस्त घबराकर इधर उधर भागने लगे और राहुल को लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया है। वो जमीन पर गिर पड़ा। उठते हुए उसने देखा हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही है। राहुल भागते हुए अपने घर तक पहुंचा। राहुल की सांसें तेज चल रही थी और शरीर पसीने से तरबतर था। उसने अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताया। रात भर उसे हवेली के खुले दरवाजे और लाल रोशनी का ख्याल सताता रहा। सुबह होते ही वो सीधा गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी के पास गया। दादाजी गांव का पूरा इतिहास जानते थे। राहुल ने उन्हें हवेली और उस रात के अनुभव के बारे में बताया। दादाजी ने
गंभीरता से उसकी बात सुनी। फिर धीमी आवाज में बताया, वह हवेली रानी लक्ष्मी की है। रानी लक्ष्मी की शादी के दिन ही कुछ दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया। दूल्हे को मार डाला गया और रानी लक्ष्मी को हवेली में ही कैद कर दिया गया। वो गुस्से और गम से मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, अपने दूल्हे को ढूंढती हुई। राहुल को राहत मिली कि हवेली में भूत जरूर है, लेकिन वो कोई दूसरों को परेशान करने वाली आत्मा नहीं है। वो तो बस अपने प्यार को ढूंढ रही है। शादी का दिन आया। राहुल की शादी धूमधाम से हो रही थी। मंडप सजा हुआ था, मेहमान खुश थे, लेकिन राहुल के मन में कहीं एक डर बना हुआ था। रात को जब विदाई की रस्म हो रही थी, अचानक हवा का एक झोंका आया और गांव की बिजली चली गई। अंधेरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आई तो देखा कि राहुल की नवी नवेली दुल्हन गायब हो गई है। उसकी जगह मंडप में लाल शादी का जोड़ा पड़ा था, वही जोड़ा जो मोहन ने हवेली में देखा था। राहुल सहम गया। गांव में हाहाकार मच गया। राहुल की दुल्हन की तलाश शुरू हो गई थी। सुबह होते ही गांव के लोग हवेली की तरफ दौड़े। हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उन्होंने एक खौफनाक नज़ारा देखा। राहुल की दुल्हन बेहोश हालत में शादी के मंडप के नीचे पड़ी थी। उसके गले पर 3 लंबे खुरदुरे निशान बने हुए थे, वही निशान जो मोहन के हाथ पर थे। राहुल की दुल्हन को होश आया तो उसने बताया कि उसे किसी ने उठाकर इस हवेली में ले आया। उसने एक खूबसूरत महिला को लाल शादी के जोड़े में देखा। वो महिला उसे अपने दूल्हे के रूप में स्वीकारना चाहती थी। गांव में दहशत फैल गई। रानी लक्ष्मी की आत्मा अब शादीशुदा लड़कियों को अपना निशाना बना रही थी। पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि रानी लक्ष्मी को शांत करने के लिए उन्हें उनका हक देना होगा। गांव वालों ने फैसला किया कि हवेली में रानी लक्ष्मी की प्रतीकात्मक शादी करवाई जाएगी। शादी की सारी तैयारियां शुरू हो गई। रात को पुरानी परंपरा के अनुसार हवन किया गया, मंत्रों का जाप किया गया। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। अचानक हवेली के सबसे ऊपरी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुल गया। सबकी निगाहें उस तरफ उठी। अंधेरे कमरे से धीरे धीरे एक खूबसूरत महिला की परछाई सामने आई। वह लाल शादी के जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रानी लक्ष्मी हवन कुंड के पास आई और शांत स्वर में बोला, मेरी शादी पूरी करो। गांव के पंडित जी घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर मंत्रों का जाप शुरू किया। शादी की रस्में पूरी की गई। हवन की आग तेज हो उठी और रानी लक्ष्मी की आकृति धीरे धीरे उसमें विलीन हो गई। आखिर में सिर्फ एक हल्की रोशनी बची जो धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया है। खिड़कियां भी ईंटों से सील कर दी गई थी। गांव में शांति छा गई। राहुल और उसकी दुल्हन दोनों सदमे में थे, लेकिन वो खुश थे कि अब उन्हें डरावनी दुल्हन का डर नहीं सताएगा। कुछ साल बीत गए। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। एक शाम राहुल और उसकी पत्नी गांव के बाहर टहल रहे थे। अचानक उनकी नज़र दूर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। वो वही हवेली थी जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया। राहुल की पत्नी ने पूछा, ये हवेली कब खुलेगी? राहुल चौंक गया। वो हवेली तो हमेशा बंद थी। उसने गांव के लोगों से पूछा
तो किसी को भी हवेली के खुलने की जानकारी नहीं थी। रात को सोते समय राहुल को नींद में एक खूबसूरत महिला का चेहरा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि तुम्हारा शुक्रिया। राहुल की नींद खुल गई। वो सहम गया था कि रानी लक्ष्मी की आत्मा सचमुच शांत हो गई थी या ये किसी नए खौफ की शुरुआत थी। ये सवाल आज भी राहुल को कभी कभी रातों में सोने नहीं देता। कभी कभी रात में पुरानी हवेली से हल्की लाल रोशनी आने की बातें भी गांव में उठती रहती है, लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं या शायद नहीं भी। राहुल और उसकी पत्नी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हवेली को लेकर जो अजीब सा शक था वो भी धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। एक रात गांव में तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि सारा गांव अंधेरे में डूब गया। बिजली कट गई और सड़कों पर पानी भर गया। अचानक राहुल की पत्नी चीख पड़ी। बिजली की एक चमक के साथ उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। राहुल घबरा गया। वो जानता था कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। उसने अपनी पत्नी को रोका, लेकिन वो किसी जुनून में हवेली की तरफ दौड़ पड़ी। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।